भैंदर इलाके में सेक्स रैकेट चलाने वाली एक महिला को गिरफ्तार कर उसके चंगुल से 2 पीड़ित लड़कियों को छुड़ाया गया है। पुलिस उसके साथी की तलाश कर रही है। तनु शर्मा उम्र 20 वर्ष, जैसाई पूजा बिल्डिंग, कस्तूरी पार्क, भैंदर को मानव तस्करी विरोधी शाखा की एक टीम ने मीरा रोड पर परिवार होटल क्षेत्र में एक जाल स्थापित करने और सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसी दौरान यह बात सामने आई है कि दोनों पीड़ित युवतियों को वेश्यावृत्ति में बेचने के लिए लाया गया था। पुलिस ने तनु को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों पीड़िताओं को रिहा कर दिया है। जांच में पता चला है कि तनु अपने साथी मेहुल के साथ सेक्स रैकेट चला रही थी और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। एक अन्य छापेमारी में पुलिस ने मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर स्थित होटल GA मोटेल परिसर में छापा मारा है, जहां से सलमा रफीक शेख उम्र 40 वर्ष निवासी अमृत नगर मुंब्रा ठाणे को एक ऑपरेशन के दौरान सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हाल ही में मीरा रोड के रामदेव पार्क में एक सड़क किनारे फूड स्टॉल पर खाना पकाने वाले उपकरण को लेकर हुए गैस रिसाव की दुर्घटना ने एक बार फिर से इस खबर को सुर्खियों में LPG गैस के बड़े पैमाने में दुरुपयोग की खबर को फिर से सुर्खियों में ला खड़ा किया है। इससे पैदल चलने वालों के साथ साथ संरक्षकों के जीवन पर भी खतरा पैदा हो रहा है। यहाँ तक कि मीरा भैंदर नगर पालिका भी इस पर आंख मूंदी हुई है। MBMC के एक अधिकारी ने निर्देश दिया है कि नियमित रूप से इस तरह के अवैध रूप से स्टॉल लगाने वालों पर कार्रवाई हम कर रहे हैं। खुले में खाना बनाने वाले अवैध सड़क किनारे भोजनालयों के खिलाफ मुख्य दमकल अधिकारी डॉक्टर प्रकाश बुराड़े ने भी कहा है कि हम सभी 6 वार्डों के अतिक्रमण विरोधी विभाग से ऐसे स्टॉल के खिलाफ कार्रवाई करने को हमने कहा है। स्थानीय पुलिस ये सब कार्य करती है, लेकिन पुलिस के जाने के बाद फिर से वो स्टॉल लगा लेते हैं। आग या दहनशील पदार्थ के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 285 के तहत सामूहिक कार्रवाई और बुक हॉकर किए जाते हैं। प्रभावशाली गैस डीलर और उनके एजेंट जो व्यापार के लाभार्थी भी हैं, इनके सिलेंडर भी जब्त किए जाते हैं। इस तरह के सवाल शायद ही कोई करता होगा। उनके शामिल होने के लिए यहाँ कानून लागू करने के लिए एजेंट द्वारा अपनाई गई नीति और पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण को चुनने पर गंभीर सवाल उठ रहा है कि आखिर इस तरह की लापरवाही करने की छूट कौन देता है और इस तरीके से जो बाहर ये LPG गैस का इस्तेमाल करते हैं उसकी सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा। ये नागरिकों के लिए कितने भय की बात है कि अगर इस तरह के बाहर खुले में खाना बनाने से अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जैसल पार्क चौपाटी स्थित मल निस्तारण संयंत्र वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पिछले लंबे समय से बंद चला आ रहा है। इस संबंध में जैसल पार्क चौपाटी कल्याण समिति द्वारा मीरा भैंदर महानगर पालिका की महापौर ज्योत्सना हसनाले तथा आयुक्त दिलीप ढोले को संयंत्र शीघ्र शुरू करने के संबंध में पत्र लिखा गया है। गुरुवार को इस संबंध में जैसल पार्क चौपाटी कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर ML गुप्ता, आदित्य महासचिव नरेंद्र गुप्ता तथा कोषाध्यक्ष भरतलाल अग्रवाल द्वारा मीरा भैंदर महानगर पालिका के कार्यकारी अभियंता सुरेश वाकोड़े से मिलकर उन्होंने इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा और उनसे इस मामले में विस्तृत चर्चा की गई। उन्हें बताया गया कि मल निस्तारण संयंत्र बंद होने से बदबू फैलने से न केवल आसपास की बिल्डिंगों के रहवासियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि इससे जल प्रदूषण भी बढ़ रहा है। मीरा भैंदर महानगर पालिका के कार्यकारी अभियंता सुरेश वाकोड़े ने बताया कि संयंत्र की टेक्नोलॉजी काफी पुरानी हो चुकी है, जिसके कारण मल निस्तारण का कार्य ठीक से नहीं हो पा रहा है। इसलिए मीरा भैंदर महानगर पालिका द्वारा आधुनिक संयंत्र स्थापित किए जाने के लिए निविदाएं मंगवाई गई हैं। जल्द ही नया संयंत्र लगाया जाएगा। समिति द्वारा यह कार्य शीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया गया है।